हेलो माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, माय नेम इज आर के राघव एंड आर के राघव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, कैसे हम इस चैप्टर को अच्छे से डील करते हैं और कैसे हम सीखते हैं। और बिल्कुल हम बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस। कैसे हम क्वेश्चन को जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम एक लेवल तक आपको ले जाएंगे। कैसे एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन आज के डेट में आता है। पहले हम आपको क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे। अभी पहले आपको क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पे ले जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बड़े लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आप एक बात जान लो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इस रेशियो चैप्टर का क्या वैल्यू है, इस चैप्टर का क्या वैल्यू है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या वैल्यू है, तो देख लो आप। यदि आप रेशियो रेशियो चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यदि आप क्लियर करते हो तो समझ लो, रेशियो यदि चैप्टर आपका क्लियर है तो आपका रेशियो चैप्टर क्या करेगा, आपको परसेंटेज वाले चैप्टर को, रेशियो एंड परसेंटेज दोनों, यदि आप रेशियो और परसेंटेज को हथियार बनाते हो, समझ लो, यदि रेशियो और परसेंटेज चैप्टर को हथियार बनाते हो तो जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर ये दोनों से रिलेटेड है। सारा चैप्टर आपको इजी लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेशियो चैप्टर को और परसेंटेज चैप्टर को हथियार बनाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप रेशियो और परसेंटेज को हथियार बना लिए तो समझ लो कि आपका अर्थमेटिक का पूरा काम हो गया। क्योंकि अर्थमेटिक चैप्टर में ये दोनों चैप्टर जो है, ये समझ लो कि एक पेड़ है। ये क्या है, एक पेड़ है, और जितने भी चैप्टर है ये दोनों, ये पेड़ है और जितने भी चैप्टर हैं इसके क्या है, ये शाखाएं हैं। तब जब हमारा कहने का मतलब है पेड़ मजबूत होगा तो शाखा ऑब्वियसली मजबूत होगा। यदि आपका पेड़ ही मजबूत नहीं होगा तो शाखा मजबूत कैसे हो सकता है। यदि पेड़ आपका जड़ मजबूत है, रूट मजबूत है, तो जितने भी शाखाएं हैं वो भी स्ट्रांग होंगी। तो कहने का मतलब है आप सबसे पहले इस रूट को मजबूत करो, रेशियो को, और फिर मजबूत करो परसेंटेज को। और फिर देखो, रेशियो यदि आपका क्लियर होता है तो परसेंटेज क्लियर होगा, परसेंटेज क्लियर होगा तो आपका समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है तो समझ लो कि एसआई क्लियर है, एसआई एंड सीआई क्लियर है। उसके बाद यदि आपको एसआई एंड सीआई क्लियर है तो समझ लो आपका एवरेज चैप्टर क्लियर है, और एवरेज चैप्टर क्लियर है तो समझ लो कि आपको बोट एंड स्ट्रीम क्लियर है। अब बोट एंड स्ट्रीम क्लियर है तो समझ लो कि आपको एज चैप्टर क्लियर है, एज चैप्टर क्लियर है तो समझ लो कि आपको पार्टनरशिप क्लियर है। पार्टनरशिप मतलब होता है साझा, एज मतलब होता है आयु, बोट एंड स्ट्रीम होता है नाव धारा, एवरेज मतलब होता है औसत, एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब हो गया आपको प्रतिशत, रेशियो का मतलब हो गया अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया। उसी तरह से आप मान लो इसमें टाइम एंड वर्क हो गया, दूसरा हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, फिर हो गया आपका स्पीड, क्या हो गया स्पीड। मतलब ये सारे चैप्टर क्या है, इससे रिलेटेड है। सारा अर्थमेटिक का जितने भी चैप्टर है इससे क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल कहीं भी आपको कोई क्वेरीज नहीं आएगा। समझ लो सबसे पहली क्या बात है कि आपको रेशियो एंड परसेंटेज दोनों को हथियार बनाना है। ये दोनों चैप्टर को आपने यदि हथियार बना लिया तो जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो, 10-12 चैप्टर है, ये सारे चैप्टर इसी का खेल है। ये चैप्टर आपको यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और परसेंटेज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो समझ लो कि आप इस सारे चैप्टरों में क्या करोगे, आप दौड़ोगे। क्योंकि ये दोनों चैप्टर जहां क्लियर हुआ तो समझ लो ये चैप्टर पढ़ने में आपको समय ही नहीं लगेगा, क्योंकि और एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यदि आप रेशियो और परसेंटेज को यदि आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो समझ लो कि फिर आपको प्रत्येक चैप्टर में, और बच्चा बोलता है क्या है पता है, कि सर ये सब सारे चैप्टर नहीं बन रहे, ये सारे चैप्टर नहीं बन रहे। इसका मतलब आपका वीकनेस क्या है कि आपने रेशियो और परसेंटेज को सही तरीके से डील नहीं किया। और यदि आपने डील नहीं किया तो इसका मतलब है फिर से आप रेशियो और परसेंटेज आप चैप्टर पढ़ो जाके, तभी जाके आपका क्लियर होगा। इसलिए रेशियो हम आज पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, एक एक टॉपिक को हम खत्म करेंगे प्लेलिस्ट के हिसाब से। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको डाउट आने वाला नहीं है। हम यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद हम धीरे धीरे रेशियो एंड प्रपोर्शन खत्म करेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ाएंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, फिर एसआई एंड सीआई पढ़ाएंगे, फिर हम एवरेज पढ़ाएंगे, फिर हम बोट एंड स्ट्रीम, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ाते जाएंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब मेन चीज है, आपको जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। पूरा हम प्लेलिस्ट डालने वाले हैं, 1 to 32 को चैप्टर है इसमें, 1 से लेकर 32, आपको 15 चैप्टर लगभग है अर्थमेटिक का, और लगभग 17 से 18 चैप्टर है आपका एडवांस का। और एकदम बिल्कुल आपको एकदम प्लेलिस्ट आपको नजर आएगा, पूरा मेरा प्लेलिस्ट नजर आएगा, आर के राघव कोचिंग क्लासेस। उस चैनल को आपको शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी बेनिफिट हो सके, भाई बहन को भी बेनिफिट हो सके, जितने भी गांव के, जितने भी आपके इर्द गिर्द में इस वीडियो को फैला दो, ताकि एक मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा जो मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, यूट्यूब से भी उसको इतना ईजी लगेगा चैप्टर कि उसको लगेगा कि हमको फ्री में सारा चीज यहीं से मिल जा रहा है, और यहीं से फ्री में आपको मैं देने वाला हूँ। आपको हम सारा वीडियो यूट्यूब पे फ्री देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, एक एक वीडियो आपको मिलेगा।
पार्ट 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके परसेंटेज का लगभग 3-4 वीडियो, रेशियो का लगभग 3-4 वीडियो, एसआई एंड सीआई का 3-4 वीडियो, सबका 3-4 वीडियो में आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्वेश्चन तो आपको हम करा देंगे टाइप वाइज, जितना भी क्वेश्चन होगा करा देंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 10, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे करा देंगे। उसके बाद आपका काम है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उस पर सारे मेरे क्वेश्चन बनाने हैं, और उसके बाद फिर आपको हम टेलीग्राम पे आप मेरा जुड़ जाना। आर.के. राघव कोचिंग क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम है मेरा, आप उस टेलीग्राम पे जाना, और हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे अभी रेशियो पढ़ाएंगे, आपको हम क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, और सारा क्वेश्चन आपको जो पढ़ाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, वहां से भी आप यूज कर सकते हो। तो यूट्यूब पे जुड़ जाना है आपको, दूसरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, उसके बाद मस्त होकर अपना चुपचाप पढ़ाई करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो हम देखेंगे कि इसमें इस चैप्टर में क्या है आखिर। इतना इजी है ये चैप्टर कि आप विश्वास नहीं करोगे। आप ध्यान से मेरे साथ 1 घंटे तक आपको देखते चलना है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज क्लियर हो गया। जिंदगी में फिर आप दूसरे का वीडियो नहीं देखोगे, एक बात ध्यान रखना, दूसरे का वीडियो आप नहीं देखोगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम देखेंगे रेशियो, फिर देखेंगे प्रोपोर्शन। तो देखो रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, और रेशियो का हिंदी क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। चैप्टर का तो हमने पहले बता दिया। तो रेशियो होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहली बात, रेशियो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो, क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है, पार्ट, या क्या होता है, इसको बोलते हैं शेयर। अब ध्यान देना, पार्ट इसको बोलते हैं हिस्सा, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा, या क्या बोलेंगे, टुकड़ा, है ना, या भाग। शेयर, हिस्सा, टुकड़ा, भाग, जो मर्जी बोल दो। कहने का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास, मान लो कि 3 मान लो 5 है। क्या है, 3:5 है। मतलब इस टोटल जो हमारा है इसका कितना है, 8 है। टोटल कितना है, 8 है। मान लो 2 भाई है, मान लो 2 भाई है, तो एक भाई ए के पास 3 है और बी के पास 5 है। ए के पास कितना है, 3 है, और बी के पास कितना है, 5 है। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना है भाई, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ए के पास 3 और बी के पास 5, तो मतलब 8 रुपया था मेरे पास, उसको मैंने टुकड़ा कर दिया, बांट दिया। कितने में, ए को 3 मिला और बी को 5 मिला। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको बांटते चलते हैं। कहने का मतलब है 8 को हमने 2 पार्ट में बांटा, ए को मिला 3 और बी को मिला 5, टोटल हमारा कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब 8 रुपये को हमने क्या किया, 2 टुकड़े में डिवाइड किया, या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, या इसको क्या किया, शेयर कर दिया, 2 भाइयों में बांट दिया। 8 रुपये को 3 रुपये ए को दे दिया और 5 रुपये बी को दे दिया। इसका मतलब शेयर होता है, इसी का मतलब पार्ट होता है, इसी का मतलब टुकड़ा होता है, या इसको भाग बोल दो, जो भी बोलो। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को हम आपको क्लियर करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो में क्या होना है, बने रहना है। अब यहाँ पे देख लो कि सबसे पहली बात, तो आपको पता लग गया कि रेशियो बोलते किसको है। मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, क्या दिया हुआ है, 2/3। तो 2/3 जो दिया हुआ है, इसका मतलब 2/3 का मतलब क्या हो गया, कि 2/3 का मतलब हो गया एक्चुअल में कि 2/3 का मतलब हो गया आपको 2:3, 2:3, है ना। मान लो कि यहाँ पे दे दिया है, मान लो ए रेशियो, मान लो कि ए बाई बी बराबर दिया हुआ है 3/4। अब देखो टोटल तो हमारा जो 4 3 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसको तो हमने बांट दिया, वो तो आपको मैं समझा चुका हूं। तो ए बटा बी है, यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक्चुअल में देखा जाए कि यहाँ पे हमने क्या किया, ए बटा बी जो है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 जो है, तो 3 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। 3 को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 से। तो ये हमारा यदि 3 को मैंने ए बटा बी का जो वैल्यू था, तो हमारा ये बन क्या गया, 3/4। मतलब 3/4 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 3:4। क्या लिख सकते हैं, 3:4। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए को मिला 3 और बी को मिला 4, ए को मिला 3 और बी को मिला 4। मतलब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने थे, 7 थे, और 7 में एक भाई ए को दे दिया 3 और बी को दे दिया 4। तो रेशियो का मतलब होता है 2 भागों में बांट देना। मान लो मेरे पास यदि 10 रुपये है, तो एक को हमने मान लो 4 रुपया दे दिया, तो एक के पास 6 हो गया। मान लो कि एक मेरे पास 10 रुपया है, तो मान लो किसी को 5 दे दिया और एक को 5 दे दिया। मतलब जिस हिसाब से हमको बांटना है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेशो, या उसको बोलते हैं अनुपात। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और यहां से हम आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल आनंद से आप पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप देखो आपका काम है, आपको करते चलना है, आपको मजा आना तय है। आप चैप्टर में लगे रहोगे, समझ आएगा।
आप नहीं लगे रहोगे तो समझ नहीं आएगा। हम आपने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। जब तक आप रात दिन एक नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके जैसे कितने मार्केट में भरे पड़े हैं जो 60% 70% सब मेहनत करके छोड़ देता है। आपको 60% 70% नहीं, 100% मेहनत करना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और आप जब आप 60% कर लेते हो तो 60% कर लेते हो तो और 30-40% करने में आपको क्या जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो कि हमने क्या बोला, शेयर बोला या टुकड़ा बोला या जो भी मतलब शेयर बोला, पार्ट्स बोला, टुकड़ा बोला, इस तरह से क्या करेंगे, हर चीज को हम आराम से करते चलेंगे। अब हम आपको क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को लेते जाएंगे और चीज को समझाते जाएंगे और यहाँ से आपको क्लियर करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। मान लो कि आपको ए इज इक्वल टू ए रेशियो बी, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है आपका 2:3, मतलब ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू कितना दिया है 3। अब यहाँ पे देखो बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया है 4:5। अब देखो यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, पूछेगा पेपर में ए बी सी का मान बताओ। क्या पूछेगा, ए बी सी का मान बताओ। तो आपको क्या करना है, ए बी सी का मान बताना है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ए बी सी का मान बताना है। अब ए बी सी का मान बताने के लिए आप क्या करोगे, एबीसी का मान बताना है। तो एबीसी का मान बताना है तो आपको एक बी ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 2:3 और बी रेशियो सी का वैल्यू दिया है 4:5 और एबीसी का मान पूछ रहा है। तो आपको हम इसको क्या करेंगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, 3 मेथड से हम बताएंगे, एक मेथड से नहीं, आपको हम 3 मेथड से बताएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो। लगभग बच्चा हम ज्यादातर बच्चा क्या करता है, तीसरा मेथड यूज करता है, फर्स्ट मेथड यूज करता है, कोई सेकंड मेथड भी यूज करता है। आपको इसलिए मैंने बोला जो अच्छा लगे वो यूज करो, लेकिन जानना आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो शॉर्ट लगे उसको यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जानना तो सब पड़ेगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बात को समझो कि मान लो ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 2:3 और बी सी का वैल्यू दिया है 4:5। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप पहले बात को, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये वाला बी और ये वाला बी दोनों में कुछ संबंध बताता है। जैसे ए बी का 2:3 दिया हुआ और बी सी का 4:5 दिया, 4:5 दिया हुआ। तो यहाँ पे एक चीज जान लो कि ए बी और बी हमारा हर टाइम क्या रहेगा, कि बी हमारा क्या है, हर टाइम जो है ना ये संबंध बताता है। क्या संबंध बताता है कि देखो आपको एक चीज पता होगा कि जब किसी के घर पे मान लो शादी लगती है, तो मान लो लड़के का शादी हो या लड़की का शादी हो, तो दोनों के शादी में एक अगुआ होता है, दोनों पक्ष को जो क्या करता है, मजबूत करता है। वो क्या करता है, दोनों को क्या करता है, एक जगह लाता है। यदि अगुआ गड़बड़ निकला तो समझ लो कि संबंध टूट जाएगा, मतलब लड़के लड़की का जो शादी होगा वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि संबंध पक्ष स्ट्रांग होता है, तो उस ये बी यहाँ पे वही काम कर रहा है। ये बी क्या कर रहा है, इस संबंध को जोड़ता है इस क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब है इस रिलेशन को क्या करता है, ये जोड़ता है। बी क्या करता है, संबंध को बताता है। ये संबंध को क्या बताता है कि ये अगुआ पक्ष क्या करता है, दोनों पार्टी के तरफ से क्या करता है, ये हाँ हाँ लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, जोड़ी ठीक है, कर देना चाहिए। लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, जोड़ी ठीक है, कर देना चाहिए, शादी हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये किसका काम है, अगुआ का काम है। अगुआ क्या करता है, अगुआ क्या करता है, दोनों के संबंध को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अगुआ का काम ये है। समझ आई बात। तो कहने का मतलब है यदि अगुआ गड़बड़ाया, यदि आपके बीच वाला गड़बड़ाया तो समझ लो कि आप संबंध में जो है ना खटास हो जाएगा, फिर वो संबंध नहीं जुटेगा, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ये संबंध ही क्या करता है, क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में ले जाता है। तो इस संबंध को समझो पहले, ठीक है। तो ध्यान दो, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने क्या बोला कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्या 2:3 और बी सी का दिया है रेशियो 4:5। ए बी का जो दिया हुआ है 2:3 और बी सी का कितना दिया है 4:5। तो यहाँ पे देखो ए बी का जो वैल्यू दिया है 2:3 और बी सी का जो दिया है 4:5। तो मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये 2 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 8। देखो इससे हमने क्या किया, इसको गुना कर दिया, 4 दूनी 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ये हमारा निकल गया एबीसी का वैल्यू। मेथड 1 ये हो गया, इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, ए बी का वैल्यू दिया था 2:3, ए बी की जगह पे रख दिया। फिर दिया था बी सी का 4:5, तो मैंने बी की जगह 4 रखा और सी की जगह पे 5 रखा। फिर मैंने क्या किया, 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया 12 हो गया और 5 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 5 को, तो हो गया 5 3 जा 15। मतलब आपका आंसर हो गया 8 12 15।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे कोई कठिनाई आपको नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखते चलना है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 देखते हैं और हम लोग यूज तो करेंगे मेथड 3, लेकिन आपको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेशियो चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, बिना रेशियो चैप्टर का आपका कुछ हो ही नहीं सकता। समझ लो कि ये रामबाण है। यदि आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है तो समझ लो रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर आपके लिए रामबाण है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेथड 2 है, मतलब मेथड 1 हमने बता दिया, इस टाइप से आप कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि ए बी है, इसका जो वैल्यू दिया है 2:3 दिया है, और बी और सी का वैल्यू जो दिया है हमारा कितना दिया है 4:5 दिया है। अब यहाँ पे देखो कि हमने क्या बोला था, ये बी वाला काम, बी संबंधित, देखो वही रिलेशन वाला काम। तो यहाँ पे क्या करोगे कि देखो इधर बी का वैल्यू कितना है 4 और इधर बी का वैल्यू कितना है 3, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 लाके इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला बी को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला, ए बी का वैल्यू दिया है 2:3 और बी सी का वैल्यू दिया है 4:5 मेथड 2 में। अब क्या करना है आपको, इधर जो बी का वैल्यू दिया है वो 3 दिया है, उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन से, और हमारा जो इधर जो बी का वैल्यू दिया है 4, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कैसे होगा इसका खेल, देखो 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 2 जा कितना हो गया 8 रेशियो, फिर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 रेशियो, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो देखो एक बार 12 आ चुका है, संबंध बता रहा है, संबंध ठीक है, इसका मतलब मेरा 12 आ गया। अब क्या करेंगे, तो मतलब एक बार देख लो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और फिर यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 भी आ रहा है, तो उसको नहीं लिखना है क्योंकि वो हमारा संबंध बन चुका है। अब क्या करेंगे 5 3 जा 15, तो देखो पिछली बार भी यही आंसर आया था, इस बार भी यही आंसर आया है, तो ये मेथड 2 हो गया। लेकिन आपको अब हम एक बात बता देते हैं, ये दोनों मेथड आपको मैंने सिखा दिया, इस मेथड को आप यूज करो या ना करो, आपको अब जो हम मेथड बताएंगे उसको यूज करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, और उसको आप साबित करोगे और उसी का हम लोग यूज भी करेंगे। हम ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे करेंगे, और ऐसे आपको बहुत बच्चा है कि बोलता है कि सर इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, हमने इस तरह सीखा है, मान लो कोई कोई सीखा रहता है, तो इसीलिए मैंने तीनों मेथड बता दिया कि ताकि आपको कोई इशू नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अब लोग क्या करते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया है 2:3, बी सी का दिया है 4:5 और पूछ रहा है एबीसी का मान। क्या पूछ रहा है, एबीसी का मान। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पे हम क्लियर करते हैं। ए बी का दिया है 2:3 और बीसी का दिया है 4:5। अब कुछ नहीं करना है इसमें, देखो 2:3 दिया है, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इसको फॉरवर्ड कर दो, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इसको क्या करो फॉरवर्ड कर दो, मतलब आगे कर दो, क्या करो आगे कर दो। और जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 4, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको यहाँ पे इसको क्या करो बैकवर्ड कर दो, पीछे कर दो। इसका मतलब जो नंबर यहाँ दिखे उसको आगे कर दो और जो नंबर यहाँ दिखे उसको पीछे कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 8:12:15, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस हिसाब से करते चलना है। मान लो कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि A:B का मान लो दिया अनुपात 2:1 और B:C का जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया है मान लो 3:2। अब क्या करना है हमको निकालना है मान लो A:B:C। तो क्या करेंगे, AB का जो वैल्यू दिया है हमारा दिया है 2:1 और BC का जो हमारा जो वैल्यू दिया है वो दिया है हमारा 3:2। अब क्या करोगे, आपको मैंने अभी जस्ट बोला कि जो यहाँ नंबर है उसको फॉरवर्ड करो और जो यहाँ नंबर है इसको क्या करो बैक कर दो, जो यहाँ पे है उसको आगे बढ़ा दो और जो यहाँ पे उसको पीछे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6, 3 into 1 3 और 2 into 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है आपका 6:3:2 आपका क्या हो गया आंसर आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर में आगे बढ़ सकते हो और आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको हम अभी पूरा आगे ले जाएंगे। अभी हम 0 लेवल का चीज करा रहे हैं, एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको इस जो जितने भी चीज हम बता रहे हैं इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि इसका इतना यूज है कि मतलब सारे चीज का तोड़ यही है। क्योंकि यदि आप ये चीज नहीं जानोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए ये छोटे छोटे चीज आपको जानना पड़ेगा और यहां से ही आपको आगे ले जाने का हम काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चन का जो लेवल होगा दायरा बढ़ते जाएगा। तो समझ लो कि मान लो कि A:B बराबर मान लो दिया है 2:1, मान लो B:C का वैल्यू दिया है 3:2, मान लो C:D का वैल्यू दिया है 4:2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है आपको A:B:C:D। अब क्या करो, A:B का वैल्यू दिया है 2:1, BC का जो दिया है हमारा दिया है 3:2 और मान लो CD का जो वैल्यू दिया है हमारा दिया है 4:2।
अब क्या करो, जो नंबर यहाँ पे है उसको फॉरवर्ड करो, और जो नंबर यहाँ पे है उसको क्या करो, 3 है तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या करो, 4 को पीछे कर दो। मतलब जो जो नंबर है उसको आगे बढ़ा दो और पीछे देखो, 3 2 जा कितना हो गया, 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12, और यहाँ पे देखो 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। मतलब अब इसको यदि आपको लग रहा है कि कटने वाला है तो इसको काट सकते हो। देखो 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 4 4 6 जा 24। अब यहाँ से ये नहीं कटेगा, आपका आंसर हो गया 6:3:2:1। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई क्वेरी नहीं आएगा, सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है, देखते चलना है। आगे हम देखते जाएंगे, आपको हम अभी प्रैक्टिस करा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको वीडियो को पूरा देखना है। गांव के बच्चे, जितने भी गांव के बच्चे हैं जिसको समझ नहीं आता है चीज, वो बिल्कुल आपको आराम से वीडियो को देखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई क्वेरी नहीं आएगा, सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखते चलना है। मान लो कि A/B मान लो दिया हुआ है 3:2, मान लो B/C दिया है 1:2, मान लो C/D दिया हुआ है मान लो कि 3:1। अब क्या करना है हमको, मान लो A/B/C/D निकालना है। तो AB का वैल्यू दिया है 3:2, BC का वैल्यू दिया है 1:2 और CD का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3:1। अब क्या करो आप, देखो यहाँ पे 2 है तो इसको बढ़ा दो। हमने क्या बोला, जो चीज यहाँ पे है उसको मैंने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको पीछे कर दो 1 को, और यहाँ पे यदि 3 है तो इसको भी क्या करो, पीछे कर दो, और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, और 2 2 जा 4, 3 जा कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे कटने लायक चीज नहीं है, कारण क्या है, यदि मान लो 9 कटेगा तो फिर 4 है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 9:6:12:4। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे, तो एक चीज पहले आप समझ लो कि मान लो A/B/C/D है। आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे मान लो है 16 और यहाँ पे 19। अब देखो ये, अब यदि मान लो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब आप कह सकते हो सर ये तो इस तरह से हम कैंसिल नहीं कर सकते। यदि कैंसिल होगा, बहुत आज बच्चा कैंसिल कर देता है, कैंसिल होगा तो पूरा कैंसिल होगा और नहीं तो नहीं होगा। यदि आप इस तरह से कैंसिल करते हो, 19 यहाँ लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ये इस तरह का कैंसिल ही नहीं होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कहने का मतलब है यदि पूरा कटेगा, हाँ 18 रहता तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 1:2:8:19 ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम लोग नहीं करते। बच्चा कर देता है, इसीलिए हमको लगा, ऑफलाइन क्लास में देख रहे थे इसीलिए हमने आपको बता दिया। तो इस तरह की गलती आपको नहीं कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने अब देख लिया कि पूरा रेशियो का जितना भी क्वेश्चन था, इस टाइप से रेशियो आपने समझ लिया कि रेशियो का हम लोग किस हिसाब से डील करेंगे। तो रेशियो आपको समझ आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे चीज को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, रेशियो को आपने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझा, और इस पर आपको क्वेश्चन आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आपको वहां पे क्वेश्चन निकालना है और क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं कि बिना, जब तक आप क्लियर बनाओगे नहीं तब तक आपका क्लियर होगा नहीं, ठीक है। तो आप समझो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखते चलो। अब सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, रेशियो के बारे में समझ गए, अब देखेंगे हम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, समानुपात। अब यहाँ पे एक बात जान लो कि ये वाला जो डॉट लाइन आपने दिखाई, देखो मान लो हमने ये 3:4 लिखा था, ये तो डिनोट करता है रेशियो, ये तो आपको डिनोट करता है रेशियो, क्योंकि बीच में 2 डॉट लाइन आया, इसको क्या कौन डिनोट किया, रेशियो। लेकिन अब यहाँ से ये तो आपका रेशियो डिनोट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे A/B 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक ये वाला 2 डॉट लाइन था, इसको हम लोग क्या करते थे, इसको रेशियो डिनोट करते थे। अब यहाँ पे क्या है, डॉट लाइन कितने हो गए, 1 2 3 4। मतलब ये हमारा चीज जो है ना, ये हमारा बताता है प्रपोर्शन के बारे में। किसके बारे में बताता है, प्रपोर्शन के बारे में। और ये हमारा 2 लाइन क्या, डॉट लाइन क्या बताता है, रेशियो के बारे में। आप बात को समझो कि, और इसके बाद मान लो कि यहाँ पे C/D है, तो आपको समझना है कि ये हमारा सिंगल डॉट लाइन क्या बताता है, रेशियो, और डबल डॉट लाइन क्या बताता है, प्रपोर्शन। अब हम आपको यहां से क्लियर करते हैं ये क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। आपको ध्यान से इस चीज को सुनते चलना है और देखते चलना है, आपका क्लियर हो जाएगा चीज। अब यहाँ पे समझ लो बात कि रेशियो जो है वो तो आपको क्लियर हो गया। प्रपोर्शन अब क्या कहता है कि सबसे पहली बात A/B समानुपाती या प्रपोर्शन C/D। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब देखो प्रपोर्शन का मतलब होता है बैलेंस,
क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मान लो मार्केट जाते हो, तो मार्केट में जाते हो, मान लो कि आपने 4 केजी चावल लेना है या 2 केजी दाल लेना है, तो ऐसा नहीं कि आपने दुकानदार को बोल दिया कि आप हमको 2 केजी दे दो, 4 केजी दे दो, वो दे दिया, आप लेके भरोसे पे लेके आ गए। नहीं, आपने क्या किया, वहां पे जो भी 2 केजी या 4 केजी लेते हो, तो आप तराजू देखते हो, वहां पे देखते हो कि हमने 2 केजी का बटखरा डाला और इधर हमको 2 केजी का चावल दिया, तो वहां पे हम देखते हैं बैलेंस। बैलेंस बैलेंस, तो यहाँ पे क्या करता है ना, ये दोनों को बैलेंस करता है। ये क्या करता है? बैलेंस करता है। ए बी समानुपाती सीडी, ये दोनों, ये वाला क्या करता है, ये दोनों साइड को क्या करता है? बैलेंस करता है। दोनों साइड को क्या करता है? ये बैलेंस करता है। ये इसका मतलब हो गया, ये दोनों को बराबर करता है। जैसे कहने का मतलब है, ये क्या करता है? दोनों को बराबर करता है। तो कहने का मतलब है, यदि 2 केजी हमने वहां पे चढ़ाया है, तो हमको 2 केजी ही चावल चाहिए। कहने का मतलब है, दोनों को क्या करता है? बैलेंस को, इक्वेशन को बराबर करता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन मतलब बैलेंस को, संबंध को स्थापित करता है, दोनों को, इक्वलिटी को स्थापित करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। तो मान लो कि यहाँ पे ए रेशियो बी का मतलब हो गया ए बटा बी, और इसका मतलब हो गया बराबर, जो हमने बोला बैलेंस, और इसका क्या हो गया? सी बटा डी, मतलब सी बाई डी। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ए गया डी के पास, सी गया बी के पास। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया, ए गुना डी बराबर क्या बन गया? बी गुना सी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ए गुना डी बराबर क्या बन गया? बी गुना सी। ए मतलब होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती। बी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड प्रपोर्शन, या सेकेंड को बोलते हैं द्वितीय अनुपाती। क्या बोलते हैं? द्वितीय, द्वितीय अनुपाती। क्या बोलते हैं? द्वितीय अनुपाती। और सी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं तृतीय अनुपाती। यहीं पे लिख देते हैं तृतीय अनुपाती। और हमको यहाँ पे हम लिख देते हैं डी को, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। तो आपको सारा चीज हमने लिखा दिया, मतलब ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे डी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपाती। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक क्वेश्चन इस पे लेंगे और आपको हम अभी क्लियर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी खुल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे ए रेशियो बी अब देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं इतने दायरे में। मान लो यहाँ पे 6:9 है, मान लो 6:9 है, समानुपाती 10 रेशियो कितना हो जाएगा? व्हाट। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे 6:9 है, आपको फॉर्मूला पता है ए गुना डी बराबर बी गुना सी। तो ए गुना डी बोला हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जो व्हाट पूछ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? डी है। तो 6 जाएगा डी के पास, नहीं तो हम इसको कर लेते हैं, व्हाट पूछा मतलब यहाँ एक्स दे दो या डी दे दो। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, बीच में जो जाएगा, तो ये देखो ए, अब मान लो यहाँ पे करते हैं 6 बटा, देखो मैंने क्या बोला था, ए बटा बी, तो 6/9, और प्रपोर्शन का मतलब हो गया 10 बटा डी। इसका मतलब हो जाएगा ये 6d इज इक्वल टू 9 इंटू 10। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब है, अब एक काम करो, सबसे पहली बात 3 से हम इसको काट सकते हैं, 2 से, 2 तिया 6, 2 5 जा 10, तो 5 10। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9। इसका मतलब डी बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 15। डी बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो आपको समझने की बात है। और यदि आपको इसको शॉर्ट में करना है, मान लो कि, मान लो इसको देखो, आप इसको शॉर्ट में करना है, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपका यही क्वेश्चन था ना, कि मान लो 6:9 समानुपाती 6:9 समानुपाती 10:व्हाट, यही था। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि 6 क्या था? 9 था, और यहाँ पे क्या था? 6:9
समानुपाती 10:1। अब यहाँ पे देखो ये कितने, यदि आपको डायरेक्ट करना है कितना पॉइंट बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 6 से 9 मतलब यहाँ पे 1.5 1.5 गुना बढ़ रहा है, तो 10 डेढ़ कितना हो जाएगा 15, खत्म, खेला हो गया इसका खत्म। मतलब आप क्या कर सकते हो इसको कि एकदम बिल्कुल सम टाइम ऑफ इंटरवल में इसको उड़ा सकते हो, सिर्फ आपके समझने की बात है। क्या है, समझने की बात है। चलो हम इस पर एक दो क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए, क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन और करा देंगे तो आपका क्या होगा, माइंड खुल जाएगा। चलो क्वेश्चन आ गया है, टेंशन ना लो। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है 5:15, 5:15 समानुपाती 8:what। देखो आप यदि आपको शॉर्ट में करना है तो 5 3 जा कितना हो गया 12, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 सॉरी 5 3 जा 5 3 15, तो 8 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 से डायरेक्ट कर लो। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो यदि ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि देखो यहाँ पे मान लो कि ये है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 और यहाँ पे लिख दो 15 इज इक्वल टू यहाँ लिख दो 8 और यहाँ पे वॉट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है डी है, इसका मतलब ये चला जाएगा तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 8 और 5 से ये कट जाएगा 5 3 जा 15, तो d बराबर हो गया 8 3 जा 24। ऐसे आपको करना है ऐसे कर लो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, जैसी मर्जी वैसे आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको आराम से बारीकी से हम पढ़ाएंगे और आपको हम बारीकी से समझाएंगे। आराम आराम से चीज को समझते चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप शुरुआत में अस्थिर चलो, फिर हम दौड़ेंगे, लेकिन पहले शुरुआत में हम दौड़ने का काम नहीं करेंगे, पहले हम चीज को समझने का काम करेंगे और आराम से समझेंगे। कोई कोई त्रुटि नहीं है, आप बिल्कुल समझते चलना है, बिल्कुल करते चलना है और आपको कहीं कोई डाउट क्वेरीज आने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, रेशियो देख लिए, अब क्या कहता है प्रपोर्शन देख लिए, इस पर क्वेश्चन देख लिए। अब हम एक चीज और आते हैं जो आपको हमको भी समझाना है अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, लास्ट टाइप है ये, इस इतने भी हम टाइप बता चुके हैं, लास्ट टाइप बताएंगे आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम खत्म करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो कि मान लो कि A रेशियो B समानुपाती B रेशियो C। अब मैंने ये पहले ही बता दिया था ये दोनों का संबंध है ना, शादी ब्याह वाला जो मैंने बताया तो वो मैंने संबंध बता दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो ये तो आपका क्या है प्रोपोर्शन का चिन्ह है, ये तो आपको हर टाइम जो भी बताएगा ये क्या बताएगा, दोनों का क्या बताएगा, ये दोनों का क्या बताएगा, दोनों को क्या करेगा बैलेंस करेगा, दोनों में संबंध स्थापित करेगा। तो बीबी का काम वही है, दोनों तरफ क्या कर रहा है, ये संबंध स्थापित कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल भी कर रहा है। तो यहाँ पे मान लो A बटा B इज इक्वल टू B बाय C। अब देखो B इंटू बी तो हमारा बन गया फॉर्मूला B स्क्वायर बराबर A इंटू सी, B स्क्वायर बराबर A इंटू सी, या आप ये भी कर सकते हो B बराबर अंडर रूट A इंटू सी, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी आपको ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, इस ये भी निकाल सकते हो। मान लो कि इसमें आपको बोल दिया कि आपको C फाइंड करना है, फाइंड अब क्वेश्चन बोल दिया कि मान लो B स्क्वायर बराबर A इंटू सी है तो C फाइंड करने बोल दिया, मान लो C, यदि C फाइंड करने बोल दिया तो फॉर्मूला बन जाएगा B स्क्वायर और बटा नीचे क्या हो जाएगा A। यदि आपको मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मान लो बोल दिया A फाइंड करने, तो क्या करोगे B स्क्वायर बटा C, मतलब कोई भी चीज को आप इधर उधर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। आप यहाँ पे क्या करेंगे B बराबर A इंटू सी है, इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आप अभी आपको हम क्लियर करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहली बात मान लो कि ये क्वेश्चन है, यहीं पे क्वेश्चन है कि 0 पॉइंट, देखो एक क्वेश्चन है 0.16 एंड 0.16 और 0.04 का, सॉरी अभी हम आपको एक चीज और लिखा देते हैं क्वेश्चन से पहले, सॉरी 2 मिनट 1 मिनट, आपको मैंने 1 मिनट थोड़ा हड़बड़ी कर दी है। देखो A रेशियो B समानुपाती B रेशियो C, तो देखो A बाय क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू B बाय C, फिर मैंने क्या बोला B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा A से इंटू C हो गया, B इंटू B स्क्वायर बराबर A इंटू C, तो B बराबर अंडर रूट A इंटू C। अब यहाँ पे समझना बात को कि A का मतलब हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहले ये जानना जरूरी है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन का हो गया मतलब प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती, और हमारा जो यहाँ पे B हो गया, B का मतलब हो गया मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया मीन प्रोपोर्शन, जो आपको यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती, और C को हम क्या बोलते हैं, वही थर्ड प्रोपोर्शन,
सी को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। यहाँ पे द्वितीय अनुपाती नहीं होता है, मतलब सेकंड प्रपोर्शन नहीं होता वहां। यहाँ पे बी को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं मध्यानुपाती। इसमें बी क्या है हमारा, मध्यानुपाती। ए और सी का वैल्यू दिया रहेगा और बी पूछेगा, या तो आपको क्या करेगा, बी का वैल्यू दिया रहेगा और ए का वैल्यू देगा, सी का पूछेगा, या तो क्या करेगा, बी और सी का वैल्यू दिया रहेगा, ए का पूछेगा। तो तीन में से एक से आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। बिना तैयारी कोई उपाय नहीं है। जब तक आप तैयार नहीं रहोगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको तैयार तो हर हाल में रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत है, क्लियर करेंगे, टेंशन ना लो। आपको यहाँ से हम थोड़ा सा आपको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं चैप्टर, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ पे एक चीज जान लो कि सबसे पहली बात हमने ये क्वेश्चन अभी बोला कि क्वेश्चन लेते हैं एक 0.16 एंड 0.04 का मीन प्रपोर्शन या मध्यानुपाती निकालें। 0.16 एंड 0.04 का मीन प्रपोर्शन एंड मध्यानुपाती निकालें। तो फॉर्मूला आपके पास है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू सी। तो हमारा पता हो ए का वैल्यू, अब देखो इसमें क्या करोगे, जब पहले जो दिया रहेगा उसको ए बोलोगे और जो दूसरा जो दिया रहेगा उसको सी बोलोगे। इसमें यही है, बी यदि पूछ रहा है तो पहले वाले को ए और दूसरे वाले को सी। तो कुछ नहीं करना है, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए का वैल्यू है 0.16 और बी का वैल्यू, सी का वैल्यू है 0.04। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट यदि हम हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100। अब देख लो कि यहाँ पे 16 और 4 का हो जाता है 64 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा, सॉरी 100 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 64 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 10,000 का रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब आ गया 0.08। ये आपका क्या निकल गया, आंसर। तो बड़ा ही इजी में आप कर सकते हो, यदि मीन प्रपोर्शन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। अब हम क्या करते हैं, आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर होता है। ये पूरा वीडियो आपको देखना है बिल्कुल, और फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लेके आएंगे आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको, और आप क्या करोगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ और हमारे नोट्स को लो और क्वेश्चन बनाओ, और कुछ तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, और उसके बाद हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे। तो सबसे पहली बात, हम अभी आप यहाँ से क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको अभी समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते चलो कि मान लो एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 एंड मान लो बी रेशियो सी दिया है 2:5, ठीक है। तो पूछ रहा है ए बी सी, तो ए बी सी का पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं, ए बी का वैल्यू दिया है 2:3, बी सी का दिया है हमारा 2:5। अब क्या करो, यहाँ पे 3 है इसको फॉरवर्ड कर दो, यहाँ 2 है बैकवर्ड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2:4, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। तो ये आपका आ गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आप टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाल लेना और वहां पे आप पूरा बनाना, टेलीग्राम पे पूरा डाला हुआ है। तो आपको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख ले जाओ, कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरह से आप 1 2 आप बना लोगे, तीसरा मैंने बता दिया है, चौथा भी बता दिया है, पांचवा भी बता दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है a/4 बराबर है आपका b/5। तो पूछ रहा है देन ए रेशियो बी का वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, अब देखो यहाँ पे ए बी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ए शिफ्ट कर दो, ए बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका मतलब शिफ्ट कर देना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी को यहाँ पे ले आओ, 4 को उठा के बी की जगह पे रख दो, और यहाँ पे 5 है तो 5 को यहीं रहने दो, तो ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 5। इसका मतलब यहाँ आ गया 4:5। ये आपका क्या निकल गया, आंसर। बड़ा ही इजी है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पहले आपको चैप्टर को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर इसका हम अप्लाई करेंगे कैसे क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब मान लो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी में 7 नंबर क्वेश्चन है a/4 बराबर है b/5 बराबर है c/2। देन पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। अब यहाँ पे समझ लो कि a/4 b/5 c/2। तो एक काम करोगे, इसमें जब भी इस तरह का पूछेगा तो देखो a/4 बराबर है b/5 बराबर है c/2, a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/2। तो आपको क्या कर लेना है, के लेट कर लेना है। क्या करना है, के लेट करना है।
के लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो a/4 बराबर के लेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4k। उसी तरह हम 5/b इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, के लेट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा b/5 है, इसका मतलब b/5 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5k। इसी तरह यहाँ पे c/2 तो हमारा क्या है, इसको के लेट करेंगे तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2k। अब देख लो यहाँ k सब जगह है तो ये क्या करेंगे, k कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास जो आ गया ये वैल्यू क्या आ गया, अब देखो a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू आ गया 5 और c का वैल्यू 2। तो a/b/c, तो a का वैल्यू लिख दो 4, b का वैल्यू लिख दो 5 और c का वैल्यू क्या लिख दोगे 2। इसका मतलब ये आंसर आ गया। अब देखो आप इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इतना करने का जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, देखो a/4 है, b/5 है, c/2 है, सीधा इसको पलट दो, इसका आंसर देखो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 2, सीधा इसको पलट दो तो जो नीचे वाला इसी का क्या है, देखो a का 4 आया, b का 5 आया और c का 2 आया, सीधा इसका आंसर। एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना है, इतना एग्जाम हॉल में करोगे तब तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो इसको शॉर्ट ट्रिक में करेगा। मतलब देखो करना सब है, आपको घर पे सब आना चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल में इसको खुला रखना है, ये खुला रखना है, ये खुला रखना है, ये खुला रखना है, तभी जाके होगा काम। इसको खुला रखना है, नहीं इसको बंद कर दिया तब तो फिर समझ लो कोई और बाजी मार जाएगा, क्योंकि बहुत बैठा हुआ है। ठीक है, सोच लो कि बहुत बैठे हुए हैं, इतना बैठा हुआ है ना, बहुत बैठे हुए हैं, समझ लो बहुत पागल बंदे बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि समझ लो कि क्या है कंपटीशन, तो इसलिए आपको तैयार रहना है। हर मैदान देखो, आपको बाजी आपको मारना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, दुरुस्त रहना पड़ेगा, चुस्त रहना पड़ेगा, है ना। चौका नहीं छक्का लगेगा, मेरी गारंटी है, चौका नहीं छक्का लगेगा। तो चौका छक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विराट कोहली यदि अच्छा प्लेयर है तो प्रैक्टिस, तेंदुलकर अच्छा प्लेयर थे तो प्रैक्टिस, तेंदुलकर अच्छा कीपर बैट्समैन था तो प्रैक्टिस, सुमन गिल अच्छा छक्का लगा रहा है तो प्रैक्टिस। तो जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं सारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहता है ना, जब दुनिया सोई हुई है तो तुम अपना काम करो, जब दुनिया सोई हुई है तो अपना काम करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी, और नहीं तो फिर अब दुनिया सोई आप भी सो। ठीक है, चलो अगला। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। इसमें क्वेश्चन में क्या है 8 नंबर में, 2a इज इक्वल टू 3b, 2a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c। तो पूछ रहा है a/c का मान बताएं। अब देखो यहाँ 2a बराबर 3b है, तो इसका मतलब a और ये b को इधर ले आएंगे तो 3 यहीं रह जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो 2a 3b, इसका मतलब ab का मान निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो 4b है तो इसका मतलब b/c, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि यहाँ 5 रहने देंगे यहीं पे, और हमारा क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू बी 4b, 5 इंटू से 5b, मतलब a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 4। अब हमको निकालना है a/b/c। ab का वैल्यू कितना है 3/2, bc का वैल्यू कितना है 5/4। इसका मतलब इसको फॉरवर्ड करेंगे 2 को और 5 को क्या करेंगे बैकवर्ड करेंगे, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 5 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब जो आपका आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया 15/। तो इसको पूछा क्या है, AC पूछा है, तो a/c का मान, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 15 और c का वैल्यू कितना आ गया 8, तो आपका आंसर हो गया 15/8। क्या है, कुछ है, आपको चीज को समझते चलना है और क्लियर करते चलना है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत तो करना ही होगा, हर हाल में मेहनत करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/y इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 3/4, कितना दिया है 3/4। पूछ रहा है आपसे देन 4x प्लस 5y बाई 4x माइनस 2y, यही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, देखो x/y, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, कुछ नहीं करेंगे, ले जाके उसमें क्या करेंगे, ले जाके उसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ले जाके कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है तो 4x की जगह पे रखेंगे 3 प्लस 5 इंटू वाई, तो 5 और y की जगह पे क्या रखेंगे 4, और यहाँ पे देखो 4x का जगह पे क्या रखेंगे 3,
और y की जगह पे क्या रखेंगे -2 इंटू वाई की जगह पे क्या रखेंगे 4। अब यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20, 5 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, इसका मतलब हो जाएगा 32 12 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 4। कहीं मिस तो नहीं कर दिए? देखो x रेशियो y है 3:4, तो x बाय y का कितना हो जाएगा 3/4। तो मैंने 4 देखो यहाँ 4x प्लस 5y 4x माइनस 2y, तो 4x है तो देखो x की जगह पे 4x 3 रख दिया प्लस 5 y की जगह पे 4 रख दिया, फिर 4 इंटू 3 x की जगह पे 3 रख दिया, और फिर क्या रख दिया मैंने 2 और y की जगह पे 4 रख दिया। तो देख लो यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20, 12 और 20 हो गया 32, 4 3 जा हो गया 12 और 4 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 12 में 8 गया तो 4, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 32, इसका मतलब हमारा जो आ गया वैल्यू वो आ गया 8। अब एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है कहीं, नहीं तो 5x माइनस सॉरी, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया 8:1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x रेशियो वाई 3:4 है, x बाय वाई 3/4 है, इस हिसाब से आप पुट कर दोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछ रहा था तो 4x प्लस 5y 4x माइनस 2y, चलो 4x माइनस 2y कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। आप टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सारा जाके क्वेश्चन कर सकते हो, टेलीग्राम में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और आज के लिए आपको इतना ही क्वेश्चन कराएंगे हम, और ये चैप्टर आपको यहाँ से पूरा रेशियो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो हम वीडियो लेके आएंगे, हम पहले क्वेश्चन सेटिंग करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकते हैं आप देख लेना। अभी तत्काल जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, 80 क्वेश्चन है लगभग, उसको बनाने की कोशिश करना और फिर हमारे वीडियो में आके कमेंट करना कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया और क्या दिक्कत है। देखो बुरा करो अच्छा करो कमेंट करो, तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, ठीक है। थैंक्स एंड थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।